नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। तो दोस्तों, जब हम किसान शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में मेहनत और अन्न की तस्वीर आती है। लेकिन इस तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है जो दशकों से हमारी कृषि व्यवस्था को एक दीमक की तरह खोखला कर रहा है, और वो है कर्ज का जाल। खास तौर पर मनी लेंडर्स का जो 20%, 30% या 50% के भारी भरकम ब्याज वाला पैसा है जो किसान उनसे उठाता है। और एक बार जब किसान इस चक्रव्यूह में फंस जाता है तो उसकी पीढ़ियां कर्ज चुकाते चुकाते गुजर जाती हैं। तो दोस्तों, इस दशकों पुरानी समस्या का क्या कोई हल है? क्या कोई ऐसी व्यवस्था है जो हमारे किसानों को इस साहूकारी जाल से निकाल पाए, उन्हें सस्ता और आसान सम्मानजनक कर्ज दे पाए? जी हाँ, भारत सरकार की इसी व्यवस्था का नाम है MIS और KCC, इसकी जुगलबंदी। आज हम इस पावरफुल फ्रेमवर्क को बहुत गहराई से समझेंगे। ये मिस क्या है, KCC कैसे काम करता है, और ये दोनों मिलकर हमारे अन्नदाता को कैसे आत्मनिर्भर बना रहे हैं। दोस्तों, इस कर्ज के जाल से लड़ने के लिए सरकार का सबसे बड़ा हथियार है MISS। MISS का फुल फॉर्म है मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, मतलब इसका 100% खर्चा केंद्र सरकार उठाती है। इसका मकसद बहुत ही सिंपल है, किसानों को अफोर्डेबल और शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करवाना, और ये लोन किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए मिलता है। तो दोस्तों, बात करते हैं इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। साहूकारों के भारी ब्याज से किसानों को बचाने के लिए। किसानों को बुआई के टाइम पे जो पैसे की जरूरत होती है तो उनको टाइम पे लोन नहीं मिल पाता, इसलिए इसको शुरू किया गया। दोस्तों, कर्ज चुकाने के दबाव में किसान जो है अपनी फसल को औने पौने दाम पर बेच देता है, इसलिए जो है ये स्कीम शुरू की गई। उसके अलावा खेती के साथ साथ मछली पालन, पशुपालन जैसे काम को बढ़ावा देने के लिए इस स्कीम की शुरुआत की गई। ये जो MISS है, इसके कुछ फीचर्स के बारे में जानते हैं। मान लीजिए एक किसान KCC के जरिए 1 लाख रुपए का लोन लेता है। बैंक का जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट है वो मान लीजिए 9% का है। अब मिस का जादू देखिए, सबसे पहला इसका जादू है इंटरेस्ट सबवेंशन के रूप में। सरकार जो है बैंकों को 2% की इंटरेस्ट सबवेंशन देती है, यानी कि ब्याज के अंदर छूट देती है 2% की। तो जो 9% का ओरिजिनल रेट था वो घटकर कितना हो गया, 7% हो गया। उसके बाद आता है PRI, मतलब कि प्रमोट रीपेमेंट इंसेंटिव। अब सरकार किसान से कहती है, अगर आप अपना लोन समय पर ईमानदारी से पूरा करेंगे, ईमानदारी से चुकाते हैं, तो हम आपको एक इंसेंटिव देंगे, हम आपको एक इनाम देंगे। ये इनाम होगा 3% ब्याज की छूट के अंदर। मतलब कि अगर कोई किसान लोन लेके टाइम पर चुका देता है तो उसको एक्स्ट्रा 3% की छूट मिलेगी। तो ओरिजिनल इंटरेस्ट रेट था 9%, उसके अंदर 2% की इंटरेस्ट सबवेंशन मिली, उसके बाद घटकर हो गया 7%। उसके बाद जो है समय पर लोन चुकाने की वजह से किसान को 3% का जो है PRI, मतलब कि प्रमोट रीपेमेंट इंसेंटिव मिला। तो अब जो ओरिजिनल इंटरेस्ट रेट है वो घटकर कितना हो गया, वो हो गया केवल 4%। आप इसको कंपेयर कर सकते हो, कहां पे साहूकार 30-40% का भारी भरकम ब्याज लेता था और बैंक की मदद से केवल 4% के ब्याज पे किसान को पैसा मिल पा रहा है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि इसकी लिमिट क्या है। दोस्तों, फार्मर्स जो है 3 लाख तक का शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हैं। इसके अलावा जो फार्मर्स एनिमल हस्बेंड्री या फिशरी के लिए लोन लेते हैं उनके लिए जो लिमिट रखी गई है वो 2 लाख रुपए की रखी गई है। दोस्तों, जो MISS है, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, ये तो एक पॉलिसी है। अब सवाल उठता है कि किसान तक ये पैसा पहुंचेगा कैसे, वो चैनल क्या होगा। वो चैनल है KCC, किसान क्रेडिट कार्ड। KCC किसानों का एक स्मार्ट कार्ड या ATM कार्ड की तरह है। ये 1998 में सिर्फ फसल से जुड़े लोन के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन 2019 में इसका दायरा बढ़ाकर इसके अंदर एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरीज को भी शामिल कर लिया गया। अब बात आती है, ये KCC किसको मिल सकता है? क्या ये बड़े जमींदार को ही मिल सकता है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये छोटे फार्मर्स के लिए भी है, उसके अलावा उन बटाईदारों के लिए भी है, शेयर क्रॉपर्स के लिए भी है जो किसी दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें कौन कौन से एक्सपेंसेस जो है KCC के अंदर कवर है, क्या ये सिर्फ खाद बीज खरीदने के लिए पैसा देता है? भाई साहब, ये सिंचाई के लिए भी पैसे देता है, मशीन का जो किराया है उस किराए के लिए भी लोन देता है। उसके अलावा जो छोटे मोटे खर्चे हैं हाउस होल्ड के, यानी कि बच्चों की फीस या घर के और छोटे मोटे खर्चे, उन सभी के लिए जो है पैसे देता है। और इस पूरे प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाने का काम करता है एक नया पोर्टल जो सरकार ने लॉन्च किया है। इसका नाम है किसान ऋण पोर्टल, KRP, जो कि लोन एप्लीकेशन को डिजिटली ट्रैक करने के अंदर मदद करता है। ये लोन आप कहां से ले सकते हो? जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, जैसे कि SBI हुआ, PNB हुआ, उसके अलावा जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं और उसके अलावा जो अदर प्राइवेट बैंक्स हैं, सब के सब आपको ये लोन दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो MISS है और जो KCC है, इसकी जुगलबंदी का जमीनी स्तर पर क्या असर पड़ रहा है?
क्या इसके इम्पैक्ट हो रहे हैं? सबसे पहला है एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट। दोस्तों, एज ऑफ नाउ फरवरी 2025 तक इंडिया के अंदर 5.9 करोड़ जो फार्मर्स हैं वो इस स्कीम के अंदर कवर्ड है। ये उन्हें साहूकारों के चुंगल से आजादी दिलाता है। उसके अलावा प्रिवेंट डिस्ट्रेस सेलिंग, ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। पहले फसल कटने के साथ ही किसान को साहूकार का कर्ज चुकाने के लिए मंडी में औने पौने दाम पर अपनी फसल बेचनी पड़ती थी, चाहे दाम कितना भी कम क्यों ना हो। इसे बोला जाता है डिस्ट्रेस सेलिंग। लेकिन अब केसीसी की वजह से किसान के हाथ में पैसा है, वो कुछ महीने रुक भी सकता है, अपनी फसल को कोल्ड स्टोरेज में रख सकता है और जब मार्केट में अच्छा दाम मिले तब उसे बेच सकता है। इससे उसकी आमदनी बढ़ती है। उसके अलावा सपोर्ट फॉर हाउस होल्ड नीड्स। दोस्तों, घर के छोटे मोटे काम जैसे कि बच्चों की फीस, उसके अलावा घर का राशन, इन सब के लिए भी अब किसान के पास पैसा आ जाता है। उसके अलावा बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। दोस्तों, जब किसान की आमदनी बढ़ती है तो उस पैसे को वापस अपनी खेती में इन्वेस्ट करता है। वो इरिगेशन के लिए पंप लगाता है, कोल्ड स्टोरेज बनवाता है। इससे जो है पूरी की पूरी जो रूरल इकोनॉमी है वो पूरी घूमती है। तो दोस्तों, MISS वो पॉलिसी है जो सस्ता कर्ज सुनिश्चित करती है और केसीसी वो टूल है जो उस सस्ते कर्ज को किसानों तक पहुंचाता है। और इन दोनों का लक्ष्य एक ही है, भारत के अन्नदाता का फाइनेंशियल एम्पावरमेंट। दोस्तों, ये स्कीम सिर्फ कर्ज देने की योजना नहीं है, हमारे किसानों को साहूकारों के चंगुल से निकालकर उन्हें फाइनेंशियल डिग्निटी देने का एक राष्ट्रीय अभियान है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।